मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अपना एजुकेशन में। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो हम पूरी एक्सरसाइज जो 1.1 है उसके सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप देखोगे पहला क्वेश्चन क्या है उसमें, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है इस मेथड का यूज करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब आप कहोगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो ये मैं पिछले वीडियो में पिछली क्लास में आपको पूरा डिस्कस कर चुका हूँ कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है और इसकी हेल्प से कैसे एचसीएफ फाइंड आउट किया जाता है। और मैंने उस क्लास में ये जो पहला क्वेश्चन है ये सॉल्व भी किया था कि 135 एंड 225 का किस तरह से आप एचसीएफ निकालोगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 196 एंड 38220, आपके पास 2 नंबर्स के बने 196 एंड 38220। आपको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो लेकिन हमें फाइंड आउट करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है, उसमें कैसे लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये आपको याद होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसमें लिखा जाता है कि a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए a और b के लिए दो q एंड r 2 नंबर्स इस तरह से होंगे कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे जो आपका r होगा वो 0 से बड़ा और इक्वल भी हो सकता है लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। ये आपको इक्वेशन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आती है। ठीक, अब इसी की हेल्प से हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पे दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है उसको लेना है पहले। तो उसको तो मान लेंगे आप a, तो इसको जो बड़ा नंबर है उसको मान लोगे a और इसको मानोगे b। आप लिखोगे यहाँ पे 38220 इज ग्रेटर देन 196। पहले आपने ऐसे लिख लिया। ठीक, अब इस 38220 को आपको इस फॉर्म में लिखना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आप कैसे लिखोगे, 38220 इज इक्वल टू b के प्लेस पे क्या है 196 मैंने माना है, तो यहाँ पे क्या होगा 196 मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आपका आर, और यहाँ पे जो आर होगा वो 0 से बड़ा, आर की वैल्यू आपको पता नहीं है, निकालनी है, और लेस देन हमेशा बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 196। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। अब आपको क्यू एंड आर फाइंड आउट करना है। तो क्यू एंड आर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे सर ये तो डिवीजन मेथड है, मैं पिछली क्लास में बताया था आपको क्यू और आर कैसे निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप कैसे निकालोगे। 38220 इसमें आप किसका भाग दोगे, डिवाइड किससे करोगे 196 से। तो 196 से जब आप डिवाइड करोगे तो 196 बन जा 196, यहाँ पे आएगा आपका 196 जब 196 यहाँ पे आप डिवाइड करोगे। ठीक, इसके बाद में आप इसको डिवाइड करते जाओगे, और यहाँ पे जब आपका जो आंसर आएगा, अब इसको आपने क्या 196 से डिवाइड किया तो 12 में से 6 किया तो 6 आएगा यहाँ पे, और 8 में से 18 में से 9 जाएगा तो आपका कितना आएगा 9। ठीक है, 18 में से सॉरी 10 डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 1। ठीक है, 3 में से 2 के तो 1। आप क्या करोगे 2 को यहाँ ले लोगे, उसके बाद में फिर डिवाइड करोगे, यहाँ 9 टाइम्स भाग जाएगा, इसको आप लिखोगे 9 6 और 9 81, और आपका कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 1764। ठीक, 1764, और 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और 6 में से 16 में से यहाँ हो जाएगा 7, ये आएगा 9, और ये आ जाएगा आपका 0, और यहाँ पे आप लिखोगे फिर उसके बाद में ये 0 आ जाएगा, इससे 5 टाइम्स डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 980। ठीक है, और आपका सब्ट्रैक्शन हुआ 0। तो आपने देखा कि आपका यहाँ पे r कितना आया, रिमाइंडर, इसी को तो बोलते हैं रिमाइंडर, और यही तो होता है q, ये मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो यहाँ आप लिखोगे 38220 इक्वल टू 196 इंटू क्यू के प्लेस पे क्या आएगा 195, और r के प्लेस पे रिमाइंडर क्या है 0, और इसमें आप पुट कर दोगे 0 लेस देन इक्वल टू 0 एंड 196, r की जगह तो आप 0 रख दिए। अब आपने देखा कि हमारा एचसीएफ कब तक कैसे निकालते थे, जब r बराबर 0 होता है तो जो ये हमारा पहला नंबर जिससे हमने डिवाइड किया था यही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो इस केस में आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि 196, 38220 इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो आपका क्या होगा 196 होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका एक मैं छोटा सा आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ।
अगर आपको शॉर्ट ट्रिक निकालना हो ये तो, लेकिन आपको क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे ही करना है, बट शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि अगर आपको कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिया था, जैसे आपको कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, सपोज करिए आपको यहाँ पे क्या दिया था 196 दिया था और 38220 दिया था, और आपसे बोला था कि इनका एचसीएफ कैलकुलेट करो। तो आपका जो छोटा नंबर है उससे अगर बड़ा वाला जो नंबर है वो पूरी बार भाग चला जाता है, पूरी बार भाग जाने का मतलब कि रिमाइंडर जीरो बचता है, जैसे यहाँ बचा था रिमाइंडर जीरो, तो जो छोटा नंबर होता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे मैं कहूँ 3 और 15, 3 और 15 इन दोनों का एचसीएफ क्या है, तो आप कहोगे कि सर 15 जो है उसमें 3 का पूरी बार भाग जा रहा है, 15 और रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो इस केस में आपका 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने सॉल्व किया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। आप मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको 867 और 255 इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है उसी की हेल्प से। ठीक, इसकी हेल्प से, उसी की हेल्प से आपको इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सेम यहाँ लिखोगे 867 और यहाँ आप लिखोगे 255। आपको पता है बड़े नंबर को आप मानोगे ए और छोटे नंबर को मानोगे बी, तो आप लिखोगे कि सर 867 इज ग्रेटर देन 255। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट में बता देता हूं आपको क्या करना है, 867 को वही ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर यूक्लिड डिवीजन मेथड से, और यहाँ पे जो आर होगा वो लेस देन क्या होगा, बी। आपको इस फॉर्म में लिखना है इसको 867 को। तो आप क्या करोगे, 255 मल्टीप्लाई बाई क्यू और प्लस आर, आपको क्यू और आर की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, वही डिवाइड करके वही डिवीजन वाला मेथड लगाओगे। तो आपको यहाँ से जब डिवाइड करोगे 867 को, यहाँ लिखता हूँ मैं 867 को आप 255 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो आप डिवाइड करिएगा तो ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाने पर यहाँ आएगा 765, 3 से मल्टीप्लाई करके, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 102। तो ये हो जाएगा आपका आर और ये हो जाएगा क्वोशेंट हो जाएगा क्यू, हो जाएगा। तो आप लिखोगे कि सर 867 इक्वल टू हुआ 255 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका 102। अब लेकिन आर तो 0 नहीं आया, तो आर 0 नहीं आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को 255 और 102 इन दोनों नंबर्स को यहाँ नोट करेंगे, 255 और 102। अब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे, और इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होगा, वही सेम। आपको 255 जो बड़ा नंबर है यहाँ लिखोगे आप 255 इज ग्रेटर देन 102, तो इसको आप ए मानोगे, इसको बी मानोगे। अब 255 को आप इसी की फॉर्म में लिखोगे, कैसे लिखते हैं आप, मैं आपको बताया था ना, 102 मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर। आपको क्यू और आर की वैल्यू चाहिए, तो क्यू और आर की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, अभी 255 उसमें डिवाइड करोगे किससे, 102 से। तो 102 से आप डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा आपका 204, और 204 से जब 5 में से 4 जाएगा 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा आपका 51। तो आप लिख सकते हो कि सर 255 इक्वल टू, ये तो रिमाइंडर हो गया, ये तो हो जाएगा आपका आर और ये हो जाएगा क्यू। तो यहाँ पे आप लिखोगे 102 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आर की जगह पे क्या आएगा आपका 51। आप कहोगे सर ये तो अभी भी 0 नहीं हुआ, क्या ये अभी 0 हुआ, अभी भी 0 नहीं है। तो अगर अभी भी 0 नहीं हुआ तो अभी आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स को लोगे 102 और 51 को। तो अभी आप लिखोगे कि सर अभी मुझे 102 और 51 इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। अभी उसी मेथड को, जो प्रोसीजर है उसको इन पर फॉलो करेंगे। तो आप लिखोगे सर इनको फिर वही a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखते हैं, तो आप लिखोगे 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर। मैं आपको इसको लंबे मेथड से बेसिक से बता रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको पता है कि क्यू की जगह पे 2 आएगा क्योंकि 2 टाइम्स डिवाइड होगा। अब आप क्या करोगे, क्यू और आर की वैल्यू निकालोगे, तो आप यहाँ करोगे सर 102 में 51 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स से आएगा 102। आप कहोगे सर रिमाइंडर तो 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया, ये तो आ गया आर और ये हो गया मेरा क्यू। तो आप लिखोगे 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आर के प्लेस पे क्या आएगा 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आता है, तो आपको पता है कि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये वाला जो नंबर होता है यही मेरा क्या होता है, ये वाला जो नंबर है ये, या फिर ये नंबर यही मेरा क्या होता है, एचसीएफ। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एचसीएफ क्या होगा आपका 51 होगा। तो आप लिख सकते हो कि इसका आंसर जो होगा एचसीएफ जो होगा वो 51 होगा। तो आपने ये किस मेथड से फॉलो कैलकुलेट किया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से।
तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बेसिक से बता दिया, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। अभी हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सो दैट any positive odd integer is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें शो करना है कि कोई भी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए और ओड इंटीजर। ओड क्या होते हैं आपको पता है ना, ऐसे नंबर्स जिनमें 2 से डिविजिबल नहीं होते पूरे बार। जैसे 3 हुआ, 3 में 2 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचता है, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2 से डिवाइड करने पे, वो आपके ओड होंगे। और इवन जो नंबर होते हैं वो 2 से पूरी बार भाग चला जाता है, वहां पे 0 बचता है। तो आपसे कहा है यहाँ पे कि ऐसा कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होंगे, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, जहां पे q का है कोई भी इंटीजर है। तो अब इसको लेकिन हम किसके हेल्प से करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो आप यहां लिखोगे कि मान लीजिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और आप बी मान लीजिए 6, बी को मान लिया आपने 6। अब आपको पता है कि यूक्लिड डिवीजन जो आपका यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिदम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या लेमा है, उसकी हेल्प से लिख सकते हो आप a इक्वल टू होता है आपका बी क्यू प्लस आर, जहां पे जो r होता है वो 0 से बड़ा लेस देन b। ठीक है, अब आप पुट कर दीजिए वैल्यू। आपने b इक्वल टू क्या माना है 6, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 6 की फॉर्म में ना, तो आपने इसलिए 6 मान लिया, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आप a बराबर लिखोगे सर, b के प्लेस पे रख दोगे आप 6q प्लस में r। अब आप कहोगे सर r की वैल्यू क्या क्या होंगी, तो देखिए r जो होता है वो हमें पता है कि 0 से तो बड़ा होगा और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 से बड़ा r और लेस देन b के प्लेस में मैंने क्या माना है 6। तो r बराबर यहाँ से क्या क्या निकल के आएगा, 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, तो 0 भी हो सकता है सर, और 0 से 6 के बीच में लिखना है। इस इक्वेशन का ये तो मतलब है कि 0 से बड़ा और 6 से छोटा और 0 के बराबर भी हो सकता है। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप समझ चलिए अब धीरे धीरे। तो r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, बस a इक्वल टू यहाँ पुट कर दोगे, तो आप लिखोगे 6q प्लस r के प्लेस पे पहले आप क्या रखोगे 0 रखोगे, r के प्लेस पे पहले आप क्या रखोगे 0, ये हमारी आपने r के प्लेस पे क्या रख दिया 0, तो a इक्वल टू आ गया आपका 6q। अब आप क्या करोगे, r के प्लेस पे क्या करोगे, एक एक करके पुट करना है। अभी 1 पुट करके देखो, 6q यहाँ पे r के प्लेस पे आपने 0 पुट किया, अभी 1 पुट करो तो ये आ जाएगा 6q प्लस 1। फिर आप a इक्वल टू 6q, r की जगह पे क्या रखोगे 2 रखोगे, तो ये आ जाएगा 6q प्लस 2। अभी आप a की जगह पे 6q, r की जगह पे क्या रखोगे 3 रख दोगे। फिर a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6q, r के प्लेस पे 4 रख दोगे, और a इक्वल टू 6q प्लस r के प्लेस पे 5 रख दोगे। तो आपने ये जो r की वैल्यू थी वो इस वाली इक्वेशन में आपने पुट कर दी 6 प्लस r। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अभी a इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 6q लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6। ठीक, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इक्वेशंस के नाम दे दिए हैं। अब आप लिखोगे कि सर इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू 6q लिखा हुआ है। इस इक्वेशन नंबर 1 में a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 6q लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप लिखोगे सर a इक्वल टू, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं इसमें से क्या करूं 2 कॉमन ले लेता हूं, ठीक, 2 कॉमन ले लिया मैंने, a में से मैंने 2 कॉमन ले लिया 6q में से, यहाँ पे क्या बचा अंदर की साइड में 3q बचा। इस 3q को मैंने कोई भी नंबर क्या मान लिया k मान लिया सब कुछ, तो a इक्वल टू आ जाएगा 2k, a इक्वल टू 2k, यानी कि इसको और आसानी से 1 मान लेते, 2k 1 हो गया, a इक्वल टू 2k 1, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन हो गई, ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई, a इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक, a इक्वल टू 2k प्लस 1, इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं इसको, ठीक है।
आप कंफ्यूज मत होना, जितनी सारी इक्वेशंस हो गई कोई नहीं, सिंपल है। ए इक्वल टू 2k+1 हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ठीक, ए इक्वल टू क्या हो गया मेरा 2k+1 हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं अगला, अब इसको इस वाले को लेते हैं दूसरी इक्वेशन को। अब इक्वेशन नंबर 2 को ले लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 2, उसमें क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू 6q+1 लिखा था कि नहीं लिखा था 2 इक्वेशन में। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए इक्वल टू 2k+1, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए इक्वल टू, हाँ भाई 6q+1 में से क्या करोगे आप 2 कॉमन ले लोगे, 6q+1 में से आप क्या करोगे 6q में से आप 6q जो है उसको तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 को बाहर निकाल के 2 × 3q+1 ऐसे तो लिख ही सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3q, तो आप इस 3q को तो यहाँ k1 माने हो, तो आप क्या कर दोगे, ये कर दोगे 2k1, क्योंकि 3q को आपने क्या माना है, k1 माना, तो 2k1+1, ए इक्वल टू 2k1+1। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी नंबर 8, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2k1+1। अब हम इक्वेशन नंबर 3, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, ए इक्वल टू 6q+2, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी हमारी, ए इक्वल टू 6q+2, ठीक, ए इक्वल टू 6q+2। अब आप इसको करोगे कि सर मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ पूरी इक्वेशन में से, तो 2 3 6, 3q+1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 × 3q+1। अब इस 3q+1 को आप कोई और नंबर मान लीजिए, k2 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a इक्वल टू 2k2, ठीक है, a इक्वल टू 2k2 हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर, ये कौन सी थी, थर्ड इक्वेशन से आया था ये, ठीक है। इस वाले पेज में देखिए a इक्वल टू, ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी, थर्ड वाली थी, यहाँ तक हो गया, ये हम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 पे आते हैं, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, 6q+3, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4 से a इक्वल टू 6q+3, 6q+3, a इक्वल टू, अब आप करोगे 6q+3, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको लिखोगे कि सर मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ 6q+2 और +1, 3 को आपने कैसे तोड़ दिया, 6q+2+1, और 6q+2 इन दोनों में से आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा आपका 3q+1 ब्रैकेट के अंदर आएगा, और प्लस ये 1 तो आपका है, ये तो यहीं आ जाएगा। अब 3q+1 को आप क्या माने हो, k2 माने हो, तो यहाँ पे आप लिख दोगे a इक्वल टू 2, और ये 3q+1 क्या माना था आपने, यहाँ पे देख चुके हो ये k2 माना, तो यहाँ लिख दोगे 2k2+1, 2k2+1, ठीक है। ये आपकी एक और इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन ये भी हमारी हो गई। अब इक्वेशन नंबर 5 में a इक्वल टू क्या था, 6q+4, इक्वेशन नंबर 5 में a इक्वल टू क्या था, 6q+4, तो यहाँ पे आप 6q+4 है, 6q+4 में से आप क्या करोगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, आप कहोगे सर 2 कॉमन आ सकता है सीधा सीधा, तो 2 3 6, 3q+2, 3q+2 इस 3q+2 को आप एक नया नंबर कोई भी इंटीजर मान लोगे k3, तो यहाँ पे आप लिख दोगे a इक्वल टू, आपने 3q+2 को क्या माना है, k3 माना है, तो ये हो जाएगा 2k3, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमारी इक्वेशन नंबर 6 पे जाते हैं, तो हमारी इक्वेशन नंबर 6 लास्ट कौन सी थी, यही तो थी 6q+5, तो यहाँ पे हम लिखते हैं a इक्वल टू 6q+5। मैंने आपको इसको बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इसलिए लंबा हो रहा है, अदरवाइज मैं इसको बहुत शॉर्ट में भी कर सकता हूँ, पर आपको समझाने के लिए आप शॉर्ट में कर सकते हो। तो इक्वल टू आएगा 6q+5, इक्वल टू क्या था 6q+5, तो इसको आप कैसे लिखोगे, सर 5 जो है मैं उसको ऐसे तो लिख सकता हूँ 6q+4+1, हाँ तो ये भी सही है। अब आप क्या करोगे कि सर इसमें से मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ और 2 कॉमन कर लेता हूँ, तो 2 3 6, 3q और 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, और प्लस में 1 तो है। अब 3q+2 को तो आप यहाँ पता है ना, आप क्या माने हो, k3 माने हो ना, यही तो था 3q+2, ये k3, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे a इक्वल टू 2k3 और प्लस में 1, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 2k3+1। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अब आप देखिए कि जो आपके आंसर्स हैं वो किस फॉर्म में है। एक तो आया आपका यहाँ पे, ये आया, एक तो आपका आया यहाँ पे a इक्वल टू 2k+1, एक तो आया a इक्वल टू 2k+1, ठीक है। एक आया आपका a इक्वल टू 2k1 और 2k1+1, दो तो यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे हमने क्या किया था, इसको देखते हैं।
एक आया हमारा a इक्वल टू 2k2 और एक आया a इक्वल टू 2k2 प्लस 1, एक आया a इक्वल टू 2k3 और एक आया 2k3 प्लस 1। तो आप देख पा रहे हो ये 2k2 प्लस 1, 2k2 प्लस 3, 2k2 प्लस 1, 2k2, 2k2 प्लस 1, 2k3 और ये है आपके किस में है 2k3 प्लस 1 की फॉर्म में है। ठीक है, अब आप क्या कहोगे कि इनमें से, अब ये बताइए कि इनमें से आपको इवन कौन सा लग रहा है और ओड कौन सा लग रहा है। तो आप कहोगे कि सर, पिछले वाले स्लाइड पे जाते हैं, आप कहोगे कि सर ये 2k1 है, ये तो इवन है, ये तो इवन होगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है और 2 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका जब 2 से डिवाइड करोगे तो पूरी बार भाग चला जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है ना, तो ये तो इवन है। लेकिन यहाँ कहोगे सर ये तो ओड है, ये क्या है, ओड है, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड हो रहा है। तो हमेशा 2 से जब भाग दोगे 2k1 प्लस 1, इसमें आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, लेकिन ये 1 बचेगा हमेशा। तो 1 बच रहा है, इसका मतलब ये ओड है। तो ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है 2k1 प्लस 1, लेकिन 1 बच रहा है तो ये ओड है, तो ये तो ओड हो गया। अब नेक्स्ट में जाते हैं, आप कहोगे सर ये तो इवन है, क्योंकि इसमें तो 2 से पूरी बार भाग चला जाएगा 2k2 में, लेकिन ये हमारा ओड है और ये हमारा वही सेम इवन है और ये भी क्या है, हमारा ओड है। अब आप देखिए कि ये जो था ओड जो है, ये 6q प्लस 5 ही तो था, ये 6q प्लस 5 जो था इसी को तो हमने इस फॉर्म में लेके आए, तो ये ओड है कि नहीं ओड है। तो यानी कि 6q प्लस 5, अब इसके बाद देखिए ये वाला 6q प्लस 3, ये भी क्या है, ओड है कि नहीं। और लास्ट वाले स्लाइड में देखेंगे आप, ये वाला ये इक्वल टू 6q प्लस 1, ये इक्वल टू 6q प्लस 1 जो मैंने ये लिखा था। तो आपने देखा कि 6q, यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड करता हूं मैं, आपने देखा कि जो a इक्वल टू था 6q प्लस 1, a इक्वल टू था 6q प्लस 3 और a इक्वल टू था 6q प्लस 5। ये तीनों जो हैं, इनको जो हमने लिखा था, ये a इक्वल टू 6q प्लस 1, इसको हमने क्या लिखा था 2k1 प्लस 1, और 6q प्लस 3 को आप देखिए पीडीओ में, वो लिखा था 2k2 प्लस 1 और इसको हमने लिखा था 2k3 प्लस 1। तो ये तीनों ही तो ओड हैं, तो जब ये ओड है तो ये भी ओड होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि जो ओड नंबर्स हैं उनको लिखने का तरीका हमेशा क्या होगा, इस फॉर्म में होगा। अब मैं q बराबर अगर m मान लूं सपोज, तो a इक्वल टू मैं लिख सकता हूं कि 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5। ये जो फॉर्म होगी ये हमेशा किसके लिए होगी, ओड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होगी, जहां पे m क्या होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक, m क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो ये मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। तो इसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना जो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। आपने a इक्वल टू 6q लिखा, 6q प्लस 1 लिखा, 2 3 4 5, ये क्यों लिखा, क्योंकि r की वैल्यू हमेशा कहाँ से 0 से लेके 5 के बीच में होगी। आपने इतना लिख लिया, फिर a इक्वल टू 6q लिखा, उसमें से 2 कॉमन लिया, 3q हो गया, और 3q को आपने k1 मान लिया, तो a इक्वल टू 2k1 हो गया। फिर a इक्वल टू जो सेकंड इक्वेशन थी 6q प्लस 1, उसमें से 6q को 2 इंटू 3q के रूप में रखा, प्लस 1, 2 कॉमन ले लिया, तो 3q को आपने k1 माना हुआ था, तो ये 2k1 प्लस 1 हो गया। फिर नेक्स्ट में आपने a इक्वल टू 6q प्लस 2 था, उसको आपने 2 इंटू दोनों में से पूरे में से 2 कॉमन ले लिया, तो 3q प्लस 1 हो गया। और इस 3q प्लस 1 को आपने k2 मान लिया, तो इसको आपने लिख दिया a इक्वल टू 2k2। ऐसे ही आपने यहाँ करते गए और लास्ट में आपने देखा कि सर ये तो 2k2 और 2k2 प्लस 1 की फॉर्म में आ रहे हैं। तो जो 2k2 वाली फॉर्म है वो तो इवन है, और 2k2 प्लस 1 वाली जो फॉर्म है वो आपकी ओड है। तो आपने फिर इसको यहाँ पे लिख दिया कि सर ये 2k1 प्लस 1 ये वाली जो फॉर्म है यही ओड है। अब मैं क्योंकि ओड को शो करना था, तो ये जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर, मतलब आपकी एक आर्मी में 616 मेंबर्स हैं, उनको मार्च करना है। एक बैंड है, आर्मी में एक बैंड है, आगे बैंड वाले चलते हैं ना, उनके पीछे 616 मेंबर्स को मार्च करना है। और जो बैंड में जो मेंबर हैं वो 32 मेंबर हैं। बैंड में कितने मेंबर हैं, 32। और जो कंटिजेंट में जो मेंबर है वो 616 है। कंटिजेंट में मेंबर है 616 और बैंड में मेंबर है 32। अब उसने कहा है कि जो दो ग्रुप्स हैं उन दोनों ग्रुप्स को मार्च करना है
सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, कॉलम्स कितने होने चाहिए आपके, सेम होने चाहिए। तो उसने यही पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए कि जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एचसीएफ लेकिन यूक्लिड वाले मेथड से करना है आपको। एचसीएफ किस मेथड से करना है, यूक्लिड वाले मेथड से। एचसीएफ निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे आप यहाँ पे, यूक्लिड मेथड, क्योंकि ये यूक्लिड वाला चैप्टर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर यूक्लिड मेथड से हमें निकालना है, तो आप लिखोगे, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, 616 इज ग्रेटर देन 32। आप पहले तो ये पता चल गया आपको कि 616 जो है 32 से बड़ा है। अब आपको वही a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो r है वो 0 से बड़ा और b के बीच में है, ये आपकी यूक्लिड थ्योरम हो गई। आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, 616 को लिखोगे इक्वल टू, जो बड़ा नंबर है उसको इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई क्यू, और प्लस में क्या करोगे आप r लिखोगे। अब q और r को निकालने का तरीका तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप क्या करोगे, 616 जो है, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, 616 जो है उसमें आप क्या करोगे, 32 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 32 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो आप 32 से डिवाइड करोगे तो 32 बन जा 32, और यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका 29 रिमाइंडर। अब 6 को नीचे लाओगे और उसके बाद में यहाँ 19 से डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, और ये आपका आ जाएगा आपका 288। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में कितना आएगा, 8 बचेगा आपका। तो आप लिख सकते हो कि 616 इक्वल टू क्यू की जगह पे क्या आएगा, ये 19 तो क्यू हो जाएगा, और ये आर जो है ये हो जाएगा 8। तो आप लिखोगे 32 इंटू क्यू के प्लेस पे लिखोगे 19 प्लस आर की जगह पे रखोगे 8। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। अब आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ये आ गया। अब आप कहोगे कि सर क्या हमारा एचसीएफ कैलकुलेट हो गया, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं हुआ हमारा। आर जब जीरो हो जाता है तब हमारा एचसीएफ निकलता है, लेकिन ये तो जीरो नहीं हुआ। तो अभी आप क्या करोगे, 32 इस वाले नंबर को लोगे और इस वाले 8 को लोगे, इन दोनों का एचसीएफ कैलकुलेट करोगे। तो अभी आपको किसका एचसीएफ कैलकुलेट करना है, 32 और 8 का। तो आप 32 लिखोगे, 32 इज ग्रेटर देन 8, तो 32 को आप 8 की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म लिखोगे, 8 इंटू क्यू प्लस आर। तो आप तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हो ना कि 32 बराबर 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 प्लस 0, 8 चौका 32, और रिमाइंडर क्या आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि r बराबर अगर 0 आ गया, तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ सॉल्व हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा, ये हमारा जो आंसर 8 है, यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ये तुम्हें तरीका बताया हो ना, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिस नंबर से हमें भाग कर रहे होते हैं वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, वो सॉरी एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा, 8 होगा, यानी कि उनको 8 कॉलम्स बना के मार्च करना होगा, जिससे कि वो जो 8 नंबर होगा, 8 जो कॉलम्स होंगे वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जिनमें वो मार्च कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब वही यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी मेथड को यूज करके आपको शो करना है कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ थोड़ा लंबा होगा, जैसे हमने पहले किया था ना उसकी तरह से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपने माना कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी इक्वल टू माना आपने 3। लेट ए मान लिया आपने पॉजिटिव इंटीजर, बी इक्वल टू मान लिया 3। अब आप यूक्लिड, जो आपका यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको याद है वो क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहां लिख देते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो r है वो 0 से बराबर भी हो सकता है और बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। तो इस केस में b क्या है, 3 है, तो r की वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 से बड़ी होंगी या इक्वल हो सकती है, लेकिन लेस देन 3 होंगी। तो अब आप इस क्वेश्चन से पता लगा सकते हैं r की वैल्यू 3 से छोटी और 0 से बड़ी और इक्वल भी हो सकती है। तो r की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, भाई 3 से छोटी है कि नहीं, 2 भी हो सकती है, लेकिन 3 होगा क्या, नहीं होगा। तो 0 और 1 और 2 हो सकती है।
आप बस इस इक्वेशन में क्या करोगे, पुट कर दोगे। तो आप लिखोगे a इक्वल टू 3q प्लस 0, जो कि क्या हो जाएगा आपका 3q हो जाएगा। फिर a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पे क्या रखोगे आप 1 रखोगे। एक बार आपने 0 रखा, एक बार 1 रखा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3q प्लस 1। फिर a इक्वल टू 3q प्लस r की जगह पे क्या रखोगे 2 रखोगे, तो ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 2। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, क्योंकि हमने तो भाई कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर लेना ना। क्वेश्चन में ये कहा है कि शो करो कि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर जो होगा वो इस फॉर्म में। तो इसका स्क्वायर करने के लिए आप क्या करोगे, इसका इस वाली इक्वेशन, इस वाले नंबर का इसका स्क्वायर करोगे। तो a का स्क्वायर करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ लेते हैं हम बहुत आसान से, इसको थोड़ा सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लेते हैं आपका केस नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 लेते हैं। a इक्वल टू है आपका 3q। अब आप क्या करो, स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपका करो स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर 3q का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और q का स्क्वायर क्या होता है 9q स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब आप इसमें से क्या करो, 3 कॉमन ले लो। 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन ले सकते हैं, हाँ, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। तब भी तो ये 9q स्क्वायर ही लिखा है ना, 3 इंटू, सॉरी इसको यहाँ पे ऐसे नहीं, ये गलत हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ ऐसे लिखिए। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू 3q स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिखा हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब इस 3q स्क्वायर, इसको तो आप कोई भी नंबर मान लीजिए, आप कोई भी नंबर मान लीजिए, सपोज m मान लीजिए। तो ये हो गया आपका 3m, a इक्वल टू 3m। यहाँ पे m क्या है, 3q स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप। अब हम क्या करते हैं, केस नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 3q प्लस 1 है, a इक्वल टू क्या है 3q प्लस 1। अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, a इक्वल टू 3q प्लस 1 है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझा देता हूँ। a इक्वल टू 3q प्लस 1 है। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे a इक्वल टू 3q प्लस 1 है, इसमें क्या करोगे आप स्क्वायर किया। तो ये यहाँ पे इस स्लाइड पे देखते हैं। ठीक, सॉरी, हाँ, अब a इक्वल टू क्या था, आपने क्या माना है 3q प्लस 1। आप क्या कर रहे हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर करा आपने बोथ साइड, तो a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर 3q प्लस 1 का स्क्वायर करना है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो a प्लस b, इसका जब स्क्वायर करते हैं तो वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो आपको पता है ना। ठीक है, a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब इसी फॉर्मूले को आप यहाँ यूज करोगे। तो a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे क्या है 3q है, और इंटू b की जगह पे क्या है 1 है, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9q स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर, और 2 इंटू 3 6q प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया a स्क्वायर इक्वल टू। अब आप क्या करो, इन दोनों नंबर्स में से, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन आ सकता है ये देखिए। तो आप कहोगे सर इन दोनों नंबर्स में से हमें 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 जब कॉमन लोगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और इसको आप कोई भी नंबर मान लीजिए, सपोज यहाँ पे m मान लीजिए, ठीक, या m1 मान लीजिए। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m1 प्लस 1, 3m1 प्लस 1। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये आपने लिख लिया। अब आप क्या करोगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए यहाँ पे अब लास्ट वाला क्या बचा था, हमने लास्ट में ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये a इक्वल टू 3m हो चुका है, ये वाला हमने सॉल्व कर दिया।
ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब ये बचा है हमारा एक केस 3। तो केस 3 में आता है जहां पे a इक्वल टू क्या था 3q + 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केस 3 जहां पे a इक्वल टू, ये हमारा क्या था केस 2 था। केस 3 में a इक्वल टू क्या था 3q + 2। अब आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप स्क्वायर करोगे बोथ साइड। तो a का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 3q + 2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला तो आपको पता है ये a² + b² + 2ab वाला। तो आप 3q का स्क्वायर करोगे तो वही 9q² + 2 × a × b, यानी कि 2 × 3q × 2 + b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 9q², 2 दूनी 4 दिया 12q और +4। ठीक है, ये आ गया a² इक्वल टू। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9q² + 12q प्लस इस 4 को मैं तोड़ देता हूँ 3 + 1 कर देता हूँ और इस 3 को इन दोनों इनके साथ ले लेता हूँ। तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है भाई, 4 को 3 + 1 लिख सकते हो। अब आप लिखोगे a² इक्वल टू, यहाँ पे क्या करोगे 3 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 3q² प्लस ये हो जाएगा 4q + 1 + 1। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए इस वाले नंबर को, ये जो पूरा नंबर है ये इसको मान लीजिए आप कोई m2। तो यहाँ लिखोगे आप a² इक्वल टू 3m2 + 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3। तो आपने क्या देखा कि पिछले वाले वीडियो से और इससे आपने क्या देखा कि आप पिछली स्लाइड पे आप जाके देखिए, आपने यहाँ पे क्या निकाला था a² इक्वल टू जो a² था, ये वाला जो था ये a² इक्वल टू क्या आया था यहाँ पे 3m आया था। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1 थी। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि a² इक्वल टू, जब मैंने ये किए स्क्वायर किए तो हमारा केस नंबर 1 से, जो केस नंबर 1 था उससे a² इक्वल टू 3m आया और जो केस नंबर 2 था उससे a² इक्वल टू किया तो वो 3m1 + 1 आया और जो केस नंबर 3 किया उससे a² इक्वल टू 3m2 + 1 आया। तो अब ये किस फॉर्म में आए, ये हमेशा 3m1 + 1 3m2 + 1। तो इसको एक तरह से ये दोनों तो एक सेम फॉर्म है ना, फॉर्म मतलब m1 m2 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये एक फॉर्म है। तो आपने देखा कि जो फॉर्म आई वो 3m 3m + 1 की फॉर्म आई। ठीक है, और तो आप कह सकते हो कि इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा स्क्वायर होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 3m और 3m + 1 की फॉर्म में होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था हमें कि स्क्वायर करिए आप किसी नंबर का तो वो आइदर ऑफ द फॉर्म, या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m + 1 की फॉर्म में होगा। तो हमारा जो आंसर आया वो देखिए किस फॉर्म में आया, 3m और 3m + 1 की फॉर्म में आया। तो यही तो हमारा आंसर है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो नेक्स्ट उसमें देखेंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी लास्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का देखिए, ये है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट जो क्यूब होगा, जो क्यूब होता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का वो इस फॉर्म में होता है। तो आपने स्क्वायर देख लिया ना, सेम यही मेथड हम क्यूब में फॉलो करेंगे। सेम यही मेथड हम क्या करेंगे, क्यूब में फॉलो करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लेना। आप क्या करना कि आप लिखोगे कि मान लीजिए ए बी एट, यहाँ लिख दोगे आप लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड b इक्वल टू मान लीजिएगा 3, क्योंकि 9 है ना, तो 9 की फॉर्म में अगर आप b इक्वल टू 9 मानोगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 9 8 7 ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो आप b को 3 मानिए, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 में आता है। तो आप क्या करोगे, b इक्वल टू 3 मान लोगे। अब आप क्या करोगे, यूक्लिड जो मेथड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसकी हेल्प से यहाँ लिखोगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो उसमें a इक्वल टू होता है b³ + r, जहां पे जो r होता है वो 0 से बड़ा और लेस देन क्या होता है, b होता है। तो आप लिख दोगे यहाँ इस वाले इक्वेशन में a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की जगह पे तो आपने क्या माना है 3q + r। अब r की वैल्यू, क्योंकि b आपने 3 माना है तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी तो सेम यही किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, r की वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच में, b के प्लेस पे आप क्या रखोगे 3 रख दोगे। तो r की वैल्यू आएंगी आपकी 0, 1, 2।
अब आप यहाँ पुट कर दोगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस 0, जो कि क्या रहेगा 3q रहेगा। ये तो हो जाएगा आपका केस 1, ठीक है। और a इक्वल टू होगा 3q और r की जगह पर क्या रखोगे 1 रखोगे, तो ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 1, ये हो जाएगा आपका केस 2। अब a इक्वल टू r की जगह पर 2 रखोगे तो 3q प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका 3q प्लस 2, ये हो जाएगा आपका केस नंबर 3। अब आपको क्या करना है, वहां पे क्या किया था हमने स्क्वायर किया था, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इन तीनों केसेस के लिए आपको क्या करना है क्यूब करना है, ठीक है। आपको क्या करना है क्यूब करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखोगे, आपको क्या करना है यहाँ पे क्यूब करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे केस नंबर 1, यहाँ पे a इक्वल टू हमने क्या क्या माना है पिछले इसमें स्लाइड में, देखो a इक्वल टू क्या था 3q, a इक्वल टू क्या था 3q, तो केस नंबर 1 में a इक्वल टू है 3q। आप लिखोगे कि बोथ साइड क्यूब करने पर, बोथ साइड क्यूब किया तो a का क्यूब करोगे और यहाँ पे क्या होगा 3q का भी क्यूब करोगे, ठीक है। a का क्यूब और 3 का भी क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका AQ इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्यू का मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा 27 और क्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 क्यू क्यू, तो ये आपका 27 क्यू क्यू हो गया, ठीक। इसमें से आप क्या करो, आप इसमें से क्या करो 9 कॉमन ले लो, 9 को बाहर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 3 और क्यू क्यू, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 9 3 27 क्यू क्यू, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्यू क्यू को कोई एक नंबर मान लो m, तो इसको लिख दोगे आप 9m, यहाँ पे मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, केस नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 1। अब हम जाते हैं केस नंबर 2 पे, तो अब केस नंबर 2 में a कितना था हमारा, यहाँ पे देखिए केस नंबर 2 में हमारा जो a था, केस नंबर 2 में जो मेरा केस नंबर 1 तो हो चुका है, केस नंबर 2 में a क्या था मेरा 3q प्लस 1, तो मैं अब इस 3q प्लस 1 को वहां पे लेके जाता हूँ, तो केस नंबर 2 में यहाँ लिख देता हूँ a इक्वल टू था 3q प्लस 1, ठीक है। अब मैं वही दोनों साइड क्यूब करूंगा, क्या करने वाला हूँ क्यूब करूंगा दोनों साइड, तो यहाँ पे a का क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 1 का क्यूब। अब आपको क्यूब का मेथड तो आपको पता, ये फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए, a प्लस b का जो क्यूब होता है वो क्या होता है a क्यूब प्लस 3a इंटू बी, a प्लस b प्लस b क्यूब, और इसी को ही ऐसे भी लिख देते हैं कहीं कहीं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अब इसी फॉर्मूले को आपको यहाँ यूज करना है, तो ए क्यू इक्वल टू ए का क्यूब, यानी ए यहाँ पे 3q की जगह 3q को एक तरह से ये मान लीजिए, तो इसका क्यूब क्या होगा पहले नंबर का क्यूब, पहले नंबर का क्यूब क्या होगा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और क्यू का क्यूब क्यू क्यू प्लस, ठीक 3, ये वाला मेथड में फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ पहला वाला 3 a इंटू बी, ए की जगह पे क्या है 3q, बी की जगह पे क्या है 1, और a प्लस बी 3q प्लस 1, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा ए क्यू इक्वल टू 27 क्यू क्यू, 3 3 कितना होगा 9q इंटू 3q प्लस 1। क्वेश्चन थोड़ा लंबे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, ठीक, तो इनको मैं शॉर्ट में नहीं बता रहा हूँ, लेंदी है तो लेंदी की तरह से ही कर रहा हूँ। 27 क्यू क्यू प्लस 9 27 क्यू का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 9q, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज भूल गया, ए क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी क्यू, हाँ बी क्यू भी तो होगा, तो बी का क्यू मतलब 1 का क्यू, और यहाँ पे भी 1 का क्यू कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, सॉरी ये मैं भूल गया था, तो आपने देखा होगा आपको तो याद होगा ना, तो यहाँ बना है, तो ये ए क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 क्यू प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9q प्लस क्या हो गया आपका 1 आ गया। अब इसमें से आप क्या करो, इन तीनों नंबर, इन तीनों जो पद हैं इन तीनों में से क्या करो आप 9 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, और इसको आप कोई भी नंबर m2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए m2, तो यहाँ लिख दोगे आप a क्यू इक्वल टू 9m2 प्लस 1, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 2, तो केस 2 से मेरी इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गई, ठीक है। केस 1 से मेरा ए क्यू कितना निकल के आया था 9m1, और इस वाले जो इस वाले जो केस 2 से मेरा जो ए क्यू निकल के आया वो 9m2 प्लस 1, मैंने m2 मान लिया, ठीक है।
अब हम केस नंबर 3 पे जाते हैं। केस नंबर किस पे जाएंगे? 3 पे। तो केस नंबर 3 के लिए a बराबर क्या था? 3q + 2। तो 3q + 2, तो मैं उसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। केस नंबर 3 यहाँ पे लिख देते हैं। केस नंबर 3 जिसमें a इक्वल टू क्या था? a इक्वल टू क्या था? 3q + 2। a इक्वल टू क्या था? 3q + 2। तो यहाँ पे लिख दोगे आप 3q + 2। अब आप कहोगे कि सर ऐसा करते हैं, इसमें भी वही मेथड यूज करते हैं, क्यों करना है? तो आपको तो पता ही है ना, अब यहाँ पे भी क्या करना है, वही सेम क्यू करना है दोनों साइड। तो यहाँ पे आप करोगे a का q इक्वल टू 3q + 2 उसका q। अब आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला? aq + 3ab × a + b + bq। ये किसके बराबर होता है? a + b का q। ये याद कर लेना आप फॉर्मूले। ठीक है, तो ये हो जाएगा aq बराबर, इसका q करना है तो वही पहले वाले पद का q करना है। तो पहले वाले पद को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9 3 27, और q को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो q की पावर 3 + 3, फॉर्मूले से कर रहा हूं मैं, 3 इंटू a की जगह पे क्या है? 3q, b की जगह पे क्या है? 2। ठीक है, और a की जगह पे 3q + b की जगह पे 2, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, +2 का q। अब इसको सॉल्व करोगे आप, aq इक्वल टू ये हो जाएगा 27q, 3 3 9 9 दूनी 18q, तो ये हो जाएगा 18q इंटू 3q + 2 + 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार तो 8 आ जाएगा। तो ये AQ बराबर आ जाएगा आपका 27QQ + 18। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप इसका 18 का भीतर 1 से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इससे, और फिर जोड़ के रख दीजिए। तो 18 × 3 = 54, ये हो जाएगा q² + 18 दूनी 36, q प्लस में 8। ठीक है, अब इन तीनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? फिर से आप 9 कॉमन ले लीजिए। आप 9 कॉमन लोगे तो 9 × 27, 3 q की पावर 3, 9 × 6 = 54, 6 टाइम्स q का स्क्वायर + 9 × 4 = 36, q + 8। तो अब यहाँ लिखोगे AQ इक्वल टू 9। इस पूरे पद को आप मान लीजिए कुछ भी नंबर m3, तो ये हो जाएगा 9m3 + 8। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया AQ इक्वल टू 9m3 + 8। अब बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप ऐसा करो, यहाँ पे लिख दो कि केस 1 से जो मेरा AQ आया वो क्या आया। अब देखिए पीछे जाते हैं। केस 1 से जो AQ आया था, ये क्या आया था? 9m1 आया था, नहीं आया था? तो इसको यहाँ पे लिख देंगे इस वाले पद में, AQ इक्वल टू 9m1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे आप केस 2 से जो AQ आया वो किस फॉर्म का आया? पीछे फिर जाइए वापस, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, ये रहा केस 2 से, ये वाला जो केस 2 था इससे क्या आया था? AQ बराबर 9m2 + 1। तो आप इसको यहाँ पे लग दोगे 9m2 + 1। और केस 3 तो हमने अभी अभी किया है। केस 3, इससे जो AQ आया वो आया हमारा 9m3 + 8, 9m3 + 8। अब ये किस फॉर्म में है? हमारा क्वेश्चन क्या था? देखिए ये 9m, 9m + 1, 9m3 + 8। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन पे जाइए कि यूजिंग डिवीजन लेमा टू शो दैट q तो हमने किया ही अभी, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑन द फॉर्म ऑफ 9m। ये किस फॉर्म में? देखिए 9m, 9m + 1 और 9m + 8। और जो हमारा आंसर आया वो भी किस फॉर्म में आया? 9m, 9m + 1 और 9m + 8। आप इसको mm कर दीजिए, तो आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि इससे ये प्रूव होता है कि जो क्यूब होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? 9m, 9m + 1 और 9m + 8। यहाँ पे m क्या होगा? कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये आपका आंसर हो गया। तो ये मैंने आपको पूरा बाय डिटेल्स पूरा आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज जितना डिटेल्स में और जितना मैं आपको बता सकता था बेसिक से। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत इजी करके आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने आपको बेसिक से, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, इस तरह से समझाया है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। आप मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।